सोचिए आप एक फिल्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपने महंगे दामों में उसके टिकट भी खरीद लिए और जैसे ही फिल्म देखने के लिए आप पहुंचे, आपको गार्ड ने बताया कि अभी बिल्डिंग बनेगी, कुर्सी लगेगी, थिएटर सजेगा और उसके बाद ही आप फिल्म देख पाएंगे। अपने देश में 33% महिला आरक्षण का हाल यही है। बात बराबरी की होती है, लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने पर ही ग्रहण लगा हुआ है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार लोकसभा में कोई विधेयक पास नहीं करा पाई। सरकार का कहना है कि यह महिला बिल था, महिला आरक्षण बिल था। सारे अखबार और न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल विपक्ष की वजह से पास नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया था और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। 543 सीटों वाली लोकसभा में इस समय 14% महिला सांसद हैं। इस रेशो को बढ़ाने के लिए ही 33% महिला आरक्षण का कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसके लिए 4 सरकारों ने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। 1996 में देवगौड़ा सरकार एक बिल लेकर आई, वो पास नहीं हुआ। मनमोहन सरकार एक बिल लेकर आई, वो पास नहीं हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी ये मांग जोर शोर से उठी थी, वो नहीं हुआ। लेकिन जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने वादा किया था कि वो इस अधूरे सपने को जरूर पूरा करेंगे और उन्होंने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से एक कानून पास कर दिया था और ये कहा गया कि ये बाद में लागू होगा, लेकिन हाल फिलहाल में इसे 2029 से पहले लागू करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। दरअसल ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि ये परिसीमन बिल था। परिसीमन यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का बिल था। इस समय देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। इसे सरकार 50% और बढ़ाकर 815 के करीब करना चाह रही है, जिसके बाद इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। इसीलिए इसे महिला आरक्षण से जुड़ा बिल कहा जा रहा है। लोकसभा में सीटें बढ़ने का मतलब ये था कि सभी राज्यों में इसी फॉर्मूले से सीटें बढ़ाई जाएंगी। जैसे यूपी में इस समय 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहां पर 50% सीटें बढ़ने पर 120 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। जैसे बिहार में मान लीजिए 40 लोकसभा सीटें हैं, तो वहां पर 60 सीटें हो जाएंगी। तब उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता। ये इस बिल का एक प्रावधान था। कुल मिलाकर तस्वीर वही है जो पहले थी कि महिला आरक्षण बिल पर सस्पेंस, यानी कब आएगा किसी को पता नहीं है।